यूपी के जिला फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव आम के बाग में फंदे से लटकता हुआ मिला। लड़की के पिता इसको हत्या का मामला कह रहे हैं, वहीं अभी तक पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को ये सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या एक पीड़ित पिता का ये भी हक नहीं है कि उसे अपनी बेटी के साथ हुए सलूक का सच पता चल सके? हमें इसका पूरी डिटेल चाहिए, हमें पता करके। हैं या तुमने ये पता कर ली, इन्होंने फांसी लगा ली, अपने आप खुशी से मर गई। और उनके जो चोट के शरीर पे निशान है, जेका मैंने लगाए, बेल्टन के निशान है, शरीर में कांटे चुभे हुए हैं। बेल के कांटे आप जानते कितने बड़े होते हैं? इतने लंबे होते बेल के कांटे, 2-2 इंच के, 1-1 इंच के। जब बॉडी उतारी गई थी पेट से, तब आप लोगों ने देखा था? नहीं, हमें देखने नहीं दिया। जब नहीं देखने दिया, तुरंत पैक किया हमने, सुबह देखा। आज उसे जल्दी निपटा दो, जला दो, जल्दी जला दो, ये बोल रहे हैं। हम आप उसकी बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखोगे? हम मांग कुछ ना कर रहे, हम तो ये कह रहे जो है जायज उसको पता। आपने जो तो बात पता लगा ली, इन्होंने अपने आप फांसी लगाई है। और इनके जो चोट के निशान है, जो आपकी रिपोर्ट में कुछ ना आ रहे, जो सारी फर्जी है, गलत भई है, जांच है जितनी भई है। कुल मिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है। क्या आपकी बेटी को देखने नहीं दिया गया या आपके परिवार पर किसी तरीके का दबाव बनाया? नहीं, परिवार हमारा है ही ना, हम तो अकेले हैं। परिवार हमारे गांव में रहा, हम यहाँ अकेले रहा। तो आप पर किसी तरीके का कोई दबाव? नहीं, दबाव कुछ ना है। दबाव को किसी ना मोहल्ला पर उसको, ना किसी गाँव वाले किसी का दबाव ना है। तो पुलिस ने कोई भरोसा दिया है आपको? जांच करेंगे, क्या करेंगे? करी जांच करेंगे। जांच जब करेंगे, मिट्टी जलिए या छुट्टी हो जाए। हम अपने घर बैठिए, आप अपने घर बैठिए। कोई साबुत ना, फिर क्या हम शोर मचाए? आखिर प्रशासन बच्चियों के शव को जलाने की जल्दीबाजी क्यों कर रही थी? आखिर प्रशासन पूरे गांव में छावनी का रूप क्यों धारण किया हुआ था? फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों के साथ घटी घटना पर प्रशासन का रवैया कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हाथरस हो, उन्नाव हो या फर्रुखाबाद, कोलकाता, महाराष्ट्र, सब जगह वही क्रूर कहानी दोहराई जाती है। तो क्या अब दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब महिलाएं या जो कमज़ोर हैं वे न्याय की आश छोड़ दें? जिस देश में झांसी की रानी की मिसालें दी जाती हैं, महिलाओं को पूजा जाता है, आज वहाँ मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं और हर दूसरे दिन श्रद्धांजलि दी जा रही है और फिर सब खत्म हो जा रहा है। बलात्कार देश के सभी राज्यों में हो रहे हैं, फिर आंदोलन सिर्फ बंगाल में ही क्यों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, मणिपुर, सभी राज्यों में बलात्कार हो रहे हैं। इतनी घटनाएं होने के बाद सत्ता के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। विपक्ष राज्य में कुछ भी हो रहा है तो सत्ता में बैठे लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना बनाई जाए। फाइनली आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बयान सामने आया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं निराश और डरी हुई हूँ, बहुत हो चुका, अब बस समाज को ऐसी आदतों को भूलने की आदत लग गई है। आज राष्ट्रपति के अंदर की औरत जागी, एक माँ जागी, तो वो बोली भी तो सिर्फ कोलकाता के लिए। बाकी शहरों में, राज्यों में इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर हमारे देश की राष्ट्रपति आज भी कुछ नहीं बोली, खामोश रहीं। ऐसी बलात्कारियों को पकड़कर कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीति करनी है। और देखिए ना, आज देश की राष्ट्रपति भी सत्ता की गोदी में जाकर बैठ गई हैं। बीते दिनों देश में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज जब बंगाल में घटना हुई तो द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं कि बस अब बहुत हुआ और केस की जांच उनकी ही एजेंसी कर रही है। फिर भी उन्हें अपनी एजेंसी के जांच पर भरोसा नहीं है। जिन राज्यों में इतनी भयावह घटनाएं हो रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो जिम्मेदारी उठाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी से भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। पिता आरोप लगा रहे हैं कि आनन फानन में किए गए अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना है? बच्चियों के शरीर में इतने छोटे इतने निशान को क्यों अनदेखा किया जा रहा है?
परिवार वालों का कहना है कि मिट्टी जो दोनों बच्चियों का शव है वो पुलिस वाले खुद ही लेके चले गए, इन सबको वहाँ तक जाने भी नहीं दिया। आप सबको रोक दिया जाने से? रोक रहा है, सिर्फ पुलिस लेके गई है। हाँ, बहन के भाई यहाँ रोक रहा मट्टी, और बहन भाई का पकड़ लो पुलिस वाले ने कैसे समझावा वैसे समझावा, उसे काम समझावा। मट्टी जब यहाँ उठाई लेके चले गए सब जने। हाँ, पुलिस वालों के साथ दोनों बच्चियों के शव गए और हाँ, और कोई ना भाई गाँव ना है। हाँ, बाप यहाँ बतावा मट्टी तुम कैसे लेके चले, कैसे हाथ में से छीन के ले, वो तो दुनिया का मौत जबान निखरिया होती है, गद्दम सूझ जाती है। हाँ, पीछू मार पड़ी है, जो मार पड़ी है पूठी करिया है, बताओ अच्छे निशान देखे? हाँ, देखे हमने खुद। और जब चीरा फारी हो बिट्टी यहाँ पर से चीरा लगो, बताओ ऐसा ना चीरा लगा, हमने कपड़ा पहना है खुद आए, बतावा। हमने जब कपड़ा पहना तो खुद देखो हमारे भैया चीरा लगो, तो हमने खुद देखे हमारे भैया कैसे चीरा लगो, कैसे चीरा लगो। यहाँ तोंदी पलो लगो चीरा केवल, और तोंदी खाले चीरा। आप सबको मिट्टी पे से वापस भेज दिया? भगा दिया, जोराबत्ती ले गई मिट्टी छीन के हाथ से, मीडिया वाले ने छीन ली, पुलिसों ने छीन ली मट्टी। क्या बोले, क्या पुलिस वाले क्यों क्या बोले? इंसाफ मिलेगा, इंसाफ तसल्ली से मिले, मट्टी लग जाने दे, इसके बाद मिलेंगे। हमारी बहन घर है, 3 बहना है, हमारी लड़की बहन ऐसी कबू नहीं करती जैसे इंसाफ बाद नहीं मिलेगा। तुम करती हो, हमें कुछ करने दोगे तभी तो करेगा पुलिस, क्या बताइए। तो आप लोगों को लग रहा है आत्महत्या की है बच्चियों ने? नहीं, कैसे कल बेंटो की मारती और सब खुड़ रही थी, खाल उधरी, कौन कर लेगा बता? अपने मान ले के कांटे लगे हैं, बालों में सब बाहर नाखून लगे हैं, जिसे जो पाठे पे लगे हैं, कपड़े उस दिन तो घेरा लगा लिए, वो लाश उतार के धर ली। कोई पास नहीं आएगा, कोई पास नहीं आएगा। पास जब गए ना तो देखते कैसे। अभी देखा सुबह, आज सुबह देखा? हाँ, सुबह देखा, कल छूने नहीं दिया। चीरा लगो जो शरीर पे पूरा लगो, शरीर पे टाको ना लगा तो है, और ना शरीर पे इंट्रासाउंड हो तो है। शरीर 15 साल की लड़की शरीर बेकार हो गया तो टांगे तो लगाएगी पोस्टमार्टम में। पोस्टमार्टम यहाँ से आओ तो पोस्टमार्टम कहूँ यहाँ से आना हो तो है। इस परिवार वाले भी लगातार ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, प्राइवेट पार्ट्स को भी सीला गया है। कई बातें ये बता रही हैं कि बच्चियों के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो क्या अब इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? क्या उनकी मौत के पीछे की वजह सामने आ पाएगी? ये प्रश्न हाथरस से लेके फर्रुखाबाद तक भाजपा के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये मत समझिए कि अगर मैं भाजपा को कह रही हूँ तो विपक्ष को नहीं कह रही हूँ। विपक्ष के राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जब राज्य की जिम्मेदारी जब होती है तो वहाँ पे मौजूद सत्ता को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिर्फ पक्ष और विपक्ष नहीं, राजनीति करने से कहीं काम नहीं चलेगा। सभी के घर में बेटियां हैं, सभी के घर में औरतें हैं, किस रूप में, किसी भी रूप में हों, लेकिन सभी के घर में औरतें हैं। मजाल है कि हम अपनी औरतों को अगर पूजते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि दहलीज पार करते ही हम अपनी ये जो इंसानियत है उसको भूल जाते हैं? क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? जगह जगह देखिए, आज तमाम ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, चाहे वो ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया में, जिसको देख पाना भी अपने आप में शर्मिंदगी होती है। ऐसे वीडियो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं। आंखें शर्म से नीचे हो जाएंगी, या हम स्क्रॉल करके उस वीडियो से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन समाधान यहाँ नहीं है। समाधान है कि आखिर क्यों हर घर में एक शैतान पैदा हो रहा है। समझिए इस बात को। ज़रूरी नहीं कि हर बात में हम राजनीति करें, ज़रूरी नहीं कि हम हर बात में, अगर कोई सत्ता में बैठा है और मैं उस सत्ता के पक्ष के लिए हूँ तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं। ज़रूरी नहीं होना चाहिए। गलत को गलत और सही को सही बोलने की ताकत रखिए। ज़रूरी नहीं कि अगर विपक्ष के राज्य में कुछ हो रहा है तो आज हम उनके विरोध में कैंडल मार्च कर दें, विरोध कर दें, धरना प्रदर्शन कर दें, तोड़ फोड़ कर लें, और जब वही घटनाएं हमारे अपने राज्य में हो तो हम ये कह दें पुलिस तो अपना काम कर रही है। तो साहब, पुलिस तो विपक्ष के राज्यों में भी काम करती है। पुलिस के ऊपर उंगली मत उठाइए, पुलिस हर जगह काम करती है, लेकिन पुलिस किसके शय में कितना काम करती है, सवाल ये है। पुलिस किसकी बात कब सुनती है, सवाल ये है। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उलट क्यों है पुलिस प्रशासन की अपनी राय? बोल रहे आत्महत्या, और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं। अच्छा, आपने उनका शरीर देखा था? लड़ाई तो देखा सारा
महिलाएं बोल रही है कि बच्ची के पूरे शरीर पे निशान थे, बेल्ट के निशान थे, कांटे के निशान थे, बालों में से कांटे निकले। आप बताओ। शरीर में नाखून के निशान, शरीर में भी नाखून के निशान थे, बेल्ट के निशान थे, बाल में से कांटे थे। देखे ना इनको देखने दिया, कपड़े जब कपड़े पहनाए हैं, मिट्टी दी है तब देखा है। तो यदि ये आत्महत्या है तो ये निशान आए कहाँ से? आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या छुपाना चाह रही है? क्या पैसे को रोक कर दी है क्या? आत्महत्या करती है, हरी वाली वो ऊपर है, हल्की वाली नीचे है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्ची भारी थी, जो बड़ी थी, वो ऊपर थी और जो बच्ची छोटी थी वो नीचे थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वजन वाला तो नीचे होना चाहिए, लेकिन दुपट्टे में भी दुपट्टे का मट्टी लगा दी ठंडा पड़ेगा। और उसमें जब लकड़ी ठंडा नहीं पड़ा, खाली झूला ही हम एक लड़का आया कर पुलिस वाले लगातार क्या बोल रहे हैं आज आपसे? आत्महत्या बोल रहे हैं। लगा दो, पुलिस वाले कह रहे लगा दो, आत्महत्या मिट्टी दे दो, भी ऐसे ही आत्महत्या। ये भी बोला मिट्टी, ये बोला कि आत्महत्या है। कल ही लगा दो। नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसकी कॉपी किसी ने देखी? नहीं आई, घर वाले को नहीं मिली है। किसी पे शक है अभी? अभी तो नहीं किसी पे शक है। इस पूरे कवरेज में 2 महिलाएं पत्रकार भी वहाँ गई। बहुत मुश्किल होता है जब ऐसी कोई बातें हो जाती हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड कवरेज करना, उन लोगों की बातें सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं सलाम करती हूँ ऐसे महिला पत्रकारों को जो ना सिर्फ वहाँ पे गई, उनकी आवाज़ उठाई और सुनिए कि कैसे कह रही हैं परिवार के लोग की लड़कियों के बारे में कि लड़कियों के शरीर में किस तरीके से निशान हैं। सुनिए आप इन्हें, उसके बाद बताइएगा। अगर आपके आँखों में आंसू ना आ जाए तो मेरे ख्याल से आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। मैं सलाम करती हूँ दोनों इन पत्रकार बहनों की जो ऐसी आवाज़ को उठाती आई हैं और आज लगातार सोशल मीडिया में इनके ये काम को सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पे इनके भी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और मैंने भी वहाँ से उठाया है ताकि सच मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा पाऊँ। मुद्दा बस यही होता है कि लोगों की आवाज़ आप तक पहुंच पाए। सही गलत का फैसला क्या है ये हम अपनी अंतरात्मा से ज़रूर पूछें। फ़िलहाल आप चैनल में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर।